आरोप है कि ये जो किसान आंदोलन चला है ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो किसानों से संबंधित बिल पारित किए हैं उन बिलों में किसानों के हितों की पूर्णतः रक्षा की गई है। उन बिलों से किसान सशक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे, खुशहाल रहेंगे, क्योंकि उनको उनके उत्पाद की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आज तक एपीएमसी में ही वो अपना उत्पाद बेच पाते थे। अब एक विकल्प इन बिलों के माध्यम से मिला है कि वो एपीएमसी के बाहर भी अगर उचित कीमत मिलती है तो वहाँ पर भी, चाहे वो प्रदेश के अंदर है चाहे वो प्रदेश के बाहर है, जहाँ भी उचित कीमत मिलेगी वहाँ अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पहले से देश में होती आई है, कोई कानून नहीं था, परंतु अब केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, किसानों के हितों की रक्षा की है। कोई किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर नहीं सकता, कोई उनके साथ अन्याय कर नहीं सकता। इसकी पूरी व्यवस्था उन बिलों में है। बिजाई से पहले भाव तय होंगे, बाजार का भाव कम आए ज़्यादा आए उनको पूरा भाव मिलेगा। कोई गड़बड़ करता है तो एसडीएम की अध्यक्षता की कमेटी 1 महीने के अंदर फैसला करेगी। ऐसे अनेक प्रावधान इन बिलों के माध्यम से किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने बनाए हैं। एकमात्र नुकसान अगर इन बिलों से किसी को होता है तो वो उन आड़तियों और दलालों को होता है जो किसानों को भी लूटते हैं और व्यापारियों को भी लूटते थे। सिर्फ उनके साथ जो है इन बिलों से जो है उनको नुकसान होता है। इसलिए हमारा मानना है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को किसानों की चिंता नहीं बल्कि दलालों की चिंता है, और ये आंदोलन उन दलालों द्वारा, आड़तियों द्वारा प्रोत्साहित आंदोलन है जिसे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेता संरक्षण दिए हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम इसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएंगे। किसानों के बीच किसान मोर्चा सम्मेलन करेगा, रैलियां करेगा और जगह जगह नेता पत्रकार वार्ताएं करके जनता को जागृत करेंगे, क्योंकि ये किसानों के हित के बिल हैं। और ये एक भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक षड्यंत्र केंद्र सरकार की छवि को खराब करने के लिए चला है। देश का अधिकतर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इन बिलों के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सीटें बढ़ती। हम यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर में बाई इलेक्शन जीतते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि मोदी जी की लोकप्रियता में, भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। और ये आंदोलन साजिश षड्यंत्र क्यों? क्योंकि इसमें किसान कम, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा है, और ऐसे कई तत्व शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन था उसमें शामिल थे। इस आंदोलन में किसानों के हित के नारे कम लग रहे हैं, देश विरोधी नारे ज्यादा लग रहे हैं। सरकार ने अपना मन खुला रखा। सरकार ने वार्ताओं के 6 दौर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ किए, और उन वार्ताओं में इन एक्ट्स के अंतर्गत जो जो प्रावधान हैं उनमें से किसी पर भी आपत्ति है तो उसके बारे में अपनी नीति को स्पष्ट किया। 6ठे दौर की वार्ता में तो कृषि मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि आपका कहना है कि एपीएमसी के बाहर जो प्राइवेट मंडियां होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनसे भी टैक्स लेना चाहिए। हम इसको कर देंगे, प्रदेश सरकारें करती हैं, वो रजिस्ट्रेशन करें, टैक्स लगाए। उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है